Hello students, we are going to continue exercise 12.3. Read the statement of question number 7. ABCD is a square of side 14 centimeter. ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है with centers A, B, C and D. A, B, C and D इनको सेंटर लेकर 4 सर्कल्स आर ड्रॉन. ये 4 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles. 2 सर्कल आपस में, जैसे A वाला सेंटर वाला एक सर्कल है तो ये एक इस सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली और एक इस सर्कल को टच कर रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है. बहुत आसान है. सबसे पहले तो ये देखिए, ये पूरी साइड 14 दे रखी है हमें, राइट. पूरी साइड 14 है तो 7 इस तरफ 7 इस तरफ, राइट, क्योंकि सर्कल्स जो हैं सेम रेडियस के हैं, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो 7 7 के होंगे. तो हमें जो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखिए पूरे स्क्वायर का एरिया लीजिए, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ले लिया जी. उसमें से ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, एक क्वाड्रेंट 2 3 और 4, इन क्वाड्रेंट्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 4 टाइम्स एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट. अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड. हमारी साइड तो 14 है, दैट मीन्स 14 मल्टीप्लाई 14, ये तो इसका एरिया आ गया, माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट. अब क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए. आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो 7 × 7. अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हमारे पास, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 14 का स्क्वायर 196. 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 196 आएगा. 22 को 7 से करना है, 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 2s are 14, 14 + 1 15, तो 154. 196 में से 154 माइनस करेंगे तो 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर आएगा जी, राइट. तो बिल्कुल आसान है शेडेड रीजन का एरिया निकालना. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द स्टेटमेंट. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर. ये देखिए, ये इनर पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 60 मीटर दे रखा है जी. एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और 106 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है, इधर भी इधर भी. इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये जो रेसिंग ट्रैक हमें गिवन है, ये ट्रैक 10 मीटर वाइड है. 10 मीटर वाइड का मतलब चौड़ाई इसकी 10 मीटर है, और हर जगह 10 मीटर. मैं इसीलिए यहाँ पे 10 मीटर के सिंबल लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी 10 मीटर. और अगर आप ये भी डिस्टेंस, ये भी 10 मीटर, ये रफ डायग्राम बनाई है तो कम ज़्यादा लग रहा है. ये सारा गैप जो है, ये सारे गैप कितना दे रखा है, 10 मीटर गैप है, ठीक है. ये रेसिंग ट्रैक है, एक ग्राउंड समझिए जिसमें ये रेस लगाने की जगह है. अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज. ये जो अंदर वाला एज है ना, ये कहता जी ये डिस्टेंस पहले तो निकाल के दिखाओ कि ये डिस्टेंस कितना है. हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पहले कुछ नाम दे देते हैं, लेबल कर देते हैं. A, B, ये C, ये D, ABCD इसका नाम रख दिया. इधर P, Q, R, S, ठीक है. अब फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं जी. मैं इधर फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. ये पूरी लाइन एज इट इज आपने लिखनी है. द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज इज इक्वल टू. देखते हैं क्या क्या डिस्टेंस आएगा. एक तो देखो A से लेकर B तक डिस्टेंस होगा, तो मैं AB लिख रहा हूं, प्लस ये CD डिस्टेंस इनर एज में आता है, ओके. और क्या आएगा,
ये देखो बी से लेकर सी तक आएगा, एक बी से लेकर सी तक डिस्टेंस और एक इधर डी से लेकर ए तक, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खास बात क्या है, ये डिस्टेंस 60 है ना, तो इधर भी 60 है। इसका मतलब जितना डिस्टेंस ये बी से सी तक जाने में है उतना ही डी से ए तक आने में भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको या तो 2 टाइम्स करके लिख सकते हैं। कैसे भी, एक निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ 2 टाइम्स, और गौर से देखो ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो ये 2 टाइम्स और सेमी सर्कल का ये पेरीमीटर कह लो या फिर सरकमफ्रेंस कह लो, 2 टाइम्स, चलो मैं सरकमफ्रेंस लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सवाल आएगा कौन सा सेमी सर्कल जी, ये छोटे वाला ही है वैसे तो हम एक काम करते हैं ना, विद रेडियस भी लिख देते हैं, विद रेडियस इज इक्वल टू 30 मीटर। ये भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये डायमीटर 60 मीटर बन रहा है, इसका हाफ करोगे तो रेडियस 30 मीटर। ए बी की वैल्यू 106 मीटर लॉन्ग दे रखा है, सी डी 106। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, हाफ करेंगे तो पाई आर। अब पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 30। बस इसी को सोल्व करना, इन दोनों को ऐड करो 212 और इसको करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22 को 3 से करोगे तो 66, साथ में 0 है, नीचे 7, ये बना जी 212 प्लस 60। अब पहले एक 0 तो 0 रहेगा, 6 2s are 12, फिर 6 2s are 12, 1 कैरी वाला तो 1320/7। अब देखिए 7 एलसीएम, 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2s are 14, 1 कैरी, 7 1s are 7, 7 + 1 8, फिर 7 2s are 14 प्लस 1320। इन दोनों को ऐड करिए, हमारा आंसर आएगा 2804/7। मीटर में है ना, तो ये मीटर में, तो ये हमारा इनर एज का लेंथ ऑफ ट्रैक निकल गया, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, राइट। अब सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रैक निकालना। एरिया मतलब ये जो दौड़ने वाली जगह है ना, इसका एरिया निकालना। देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे। चलिए अभी देखते हैं एरिया ऑफ ट्रैक, ये सेकंड पार्ट ही कर रहे हैं, कैसे निकलेगा। देखो एक तो ये रेक्टेंगल बन रही है APQB, एरिया ऑफ ABQP, ठीक है, ABQP का एरिया प्लस SRCD का एरिया। ये तो दोनों सिंपल है। इसके बाद ये जो ट्रैक है ना दौड़ने वाला, इसका एरिया और इधर वाला एरिया है तो दोनों ही बराबर, एक का निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स। अब क्या करना है, ये ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा ये ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, कि जी बड़े सेमी सर्कल में से छोटे सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो तो यही बचेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यहाँ पे लेंथ 106 है, ब्रेड्थ कितनी है ये 10, SRCD की लेंथ कितनी है 106 और इसकी ब्रेड्थ कितनी है 10 प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर। बड़ा सेमी सर्कल है ना तो कैपिटल आर ले रहे हैं, स्मॉलर हाफ स्मॉल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम करेंगे क्या, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 106 इंटू 10 1060 1060, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2120 बनेगा।
और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हाफ पाई कॉमन आ रहा है देखो दोनों में से, तो हाफ पाई कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, 2120 एज इट इज, ये 2 से ये 2 कट गया, 22/7। अब देखो r प्लस आर, बड़ा रेडियस और छोटा रेडियस दोनों को ऐड करना है। बड़ा रेडियस कितना है, बड़े डायमीटर का हाफ, ये 60 है, ये 10 है, ये 10 है, पूरा 80 हो गया। 80 का हाफ करेंगे 40, और स्मॉल रेडियस 60 का हाफ जो कि 30 है, तो 40 + 30 कितना होगा 70। 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10, 7 से काट दो, तो वी गेट 2120 + 2200, और ये ऐड करके कितना बना 4320 मीटर स्क्वायर। राइट, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रैक भी निकाला जा सकता है। तो आज हमने 7th और 8th क्वेश्चन किया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।